नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लेसन नंबर 3 को आगे बढ़ाएंगे। आइए हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म के कौन से युग्म जो है संगत और असंगत हैं। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करेंगे। सबसे पहले हम लोग आज ये संगत और असंगत की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है ये हमारा, ये फर्स्ट सॉल्व करते हैं। तो पहला है 4 का पहला, ये लिखा है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू, तो इधर भेज दीजिए माइनस में 5 बराबर में ये 0 हो जाएगा। यहाँ दूसरा दे रखा है कि 2x ये प्लस 2y, इधर गया तो माइनस में 10 बराबर में हो जाएगा 0। इसको हमें कल मैंने बात किया था कि जो समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 के रूप में पाए जाते हैं, उन्हें हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के नाम से जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पहले समीकरण में जो x के सामने दिख रहा है उसको हम a1 कहेंगे। तो a1 का वैल्यू हमारा 2 है, सॉरी a1 का वैल्यू 1 है पहले वाले में। b1 का वैल्यू भी 1 है और c1 का वैल्यू हमारा माइनस में 5 है। इसी प्रकार दूसरे समीकरण में जो x का कोफिशिएंट यानी x का गुणांक होता है उसको हम a2 और y के गुणांक को b2, जो अकेले है जिसमें x y नहीं है, उसको हम प्यारे बच्चों c2 कहने वाले। यहाँ पर चेक करेंगे तो a2 का वैल्यू हमारा 2 है, b2 का वैल्यू हमारा 2 है और c2 का वैल्यू हमारा माइनस में 10 है। तुलना करके चेक करते हैं। a1 अपान a2 निकालते हैं तो 1/2 आएगा। b1 अपान b2 भी निकालें तो भी प्यारे बच्चों 1/2 ही आया। तो अगला भी चेक कर लेते हैं, c1 अपान c2 भी चेक करें। काट देंगे, यहाँ माइनस रहेगा, ठीक है, तो यहाँ माइनस है, माइनस में दिया है तो काटेंगे तो ये भी 1/2 ही आएगा। तो यानी तीनों बराबर आया। और जब तीनों बराबर आते हैं प्यारे बच्चों तो a1 अपान a2 बराबर आ जाए, b1 अपान b2 बराबर आ जाए c1 अपान c2 के, तो ये होता है समपाती रेखा। समपाती रेखा प्यारे बच्चों मैंने कल बात किया था, ये संगत होता है। क्या होता है? संगत होता है। तो आपसे ये संगत आराम से पहचान सकते हैं, कौन संगत होगा कौन असंगत होगा। तो इसने बोला है कि संगत है तो ग्राफी विधि से सॉल्व करो। ये संगत है, संपाती है, मतलब एक लाइन दूसरी लाइन पे एकदम चढ़ के चलेगी। ये हमारे प्यारे बच्चों ये संगत है। तो आइए इसको ग्राफ विधि से मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं। हालांकि बोर्ड के एग्जाम में ग्राफी विधि से नहीं आता है, एक क्वेश्चन सॉल्व बस करूंगा और आप लोग खुद कर लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। आइए तो इसको सॉल्व करके देखते हैं इसी क्वेश्चन को ग्राफी विधि से, ठीक है। तो देखिए ये दे रखा है x प्लस वाई बराबर में हमारा इक्वेशन ये 5 दे रखा है। दूसरा दे रखा है 2x प्लस 2y बराबर में हमारा 10 दे रखा है, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है, ओके है। तो इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको हमारा सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए। तो समीकरण फर्स्ट से बात करेंगे, समीकरण फर्स्ट से, ओके। तो समीकरण फर्स्ट में देखेंगे हम लोग कि इसका ग्राफ खींचने के लिए हमें ये लाइन है तो कम से कम 2 पॉइंट्स की अनिवार्यता होती है। कम से कम 2 से ज़्यादा कितना भी पॉइंट्स निकाल सकते हो आप लोग, क्योंकि एक लाइन पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने x लिखा, इधर y लिखा। ये टेक्निक बताता हूँ, एक बार x को 0 रखो और एक बार y को 0 रख लो। ये सबसे आसान होता है ग्राफ खींचने का। x को 0 आप रखेंगे तो y का वैल्यू 5 आएगा। y का वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो भी x का वैल्यू कितना आएगा? 5 आएगा। यानी x 0 कामा कितना लिखेंगे? 5, और ये 5 कामा क्या लिखेंगे? 0 लिखने वाले हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए समीकरण 2 से बात करते हैं प्यारे बच्चों। समीकरण 2 से ये हम इसके लिए भी डब्बे बनाते हैं, यानी इसके लिए भी 2 वैल्यू निकालते हैं x और y का। इधर x रखते हैं, इधर y रखें। x की जगह एक बार 0 रखें, y की जगह फिर एक बार 0 रखें। x की जगह 0 रखेंगे तो चेक करेंगे y का भी वैल्यू 5 आएगा, इसका भी वैल्यू, या y का वैल्यू 0 रखोगे तो x का वैल्यू 5 आ जाएगा। चेक करेंगे तो ये 0 कामा 5 आया,
इसको 5,0 लिख सकते हैं। इसका ग्राफ खींचेंगे, दोनों का पॉइंट सेम है तो ग्राफ 100% एक ही, हाँ 100% जो होता है एक ही पर जाएगा ग्राफ, ठीक है। मान लीजिए ये 5 कामा, मान लीजिए कि ये 0,5 है, मतलब x पे चलना है 0, मतलब चलना ही नहीं है, y पे 5 चलाती है, मान लो ये 5 है, इसका वैल्यू 0, क्या हो गया 5 हो गया, ओके। x पे चलना है 5, y पे 0, मतलब x पे ये 5 चल दिए, y पे नहीं चलना है, यानी 5, ये 0 हो गया। इसको आप मिला लो, तो आप मिलाओगे प्यारे बच्चों, इसको मिलाएंगे आप लोग तो चेक करेंगे, तो ये हमारा लाइन जो है ये पहला लाइन है, ये हमारी पहली लाइन प्यारे बच्चों हो गई, ठीक है। चलिए, तो ये हमने पहला ग्राफ खींच लिया। दूसरा की भी पॉइंट सेम है, तो दूसरी भी ग्राफ इसी पे जाने वाला है, दूसरी वाली भी ग्राफ इसी पे चला जाएगा, तो यानी समपाती है। समपाती के प्यारे बच्चों अनेक हल होते हैं, एक दो नहीं अनेक हल होंगे। क्यों? क्योंकि ये देखो दोनों लाइन एक ही पर चढ़ गई है, तो मतलब कि हर पॉइंट्स मिला, एक्स और वाई का मान बहुत सारे मिलेंगे, इसलिए इसको कहते हैं कि इसके इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ क्या होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमने एक क्वेश्चन को आसानी से ये सीख लिया ग्राफी विधि से। ग्राफी विधि का हालांकि क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते एग्जाम में, लेकिन हम आपको मेन फंडा है जो संपाती कौन होता है, कौन प्रच्छेदी होता है, कौन समांतर होता है, उसको हमने सीख लिया, ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आप एज इट इज लगा लेंगे, कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करता हूं प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आइए, हम क्वेश्चन नंबर आप 5 को सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 बोल रखा है कि एक आयताकार बाग है, एक आयताकार हमारा ये बाग है, ठीक है, ओके। एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, और अर्ध परिमाप हमारा दे रखा है 36 मीटर, और बाग की बीमाई, बीमाई का मतलब वही लेंथ एंड ब्रेड्थ में बताना है, ठीक है प्यारे बच्चों, ओके। तो देखिए, तो आयताकार जिसकी लंबाई, अब यहाँ क्वेश्चन मैं पढ़ता हूं, आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाएगा। एक आयताकार जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई से बोला है ना, तो चौड़ाई को x मान लो, माना ये हमारी जो चौड़ाई होगी, ठीक है, चौड़ाई को क्या मान लो, x मीटर मान लो, ओके। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, जिससे बोला उसी से निकालो, उसको पहले आप आराम से उसी को x मान लो, तो लंबाई कितना होगी, बोला है लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो लंबाई अगर चौड़ाई को अपने x माना तो लंबाई ऑटोमेटिक x प्लस कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4 मीटर हो जाएगा, ओके। अब पढ़िए, यहां से अगर आपको इसका हमें लंबाई चौड़ाई तो दे दिया, अब आगे बोला है कि इसका अर्ध परिमाप, तो आयत का परिमाप क्या होता है, आप लोग बहुत जानते होंगे आराम से, आयत का परिमाप, परिमाप मतलब, परिमाप का मतलब ऊपर ऊपर नाप दीजिए, परिमाप हो गया। जैसे ये हमारा ये बोर्ड जो है आयत टाइप है, तो यहाँ से ये पूरा मेजर कर देंगे, तो ये हमारा परिमाप होगा। तो उसी तरह से आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक में x प्लस, यानी लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है ना, यानी ये l प्लस बी होता है, ये तो जानते हैं। लेकिन अर्ध परिमाप जब निकालेंगे तो इसका आधा कर दीजिए, अर्ध परिमाप अगर आपसे पूछा है तो इसको आधा कर दीजिए, जब आधा करेंगे तो l प्लस क्या आ जाएगा, b आ जाएगा साथियों, ठीक है। तो l प्लस b निकाल लेंगे, तो ध्यान से देखेंगे आराम से, अपना अर्ध परिमाप कितना दे रखा है चेक करेंगे, 36, तो यहाँ लिखे 36, लेंथ कितना है बताई दो, x प्लस 4, और ब्रेड्थ कितना है हमारा x है, समझ गए। तो ये हम इस तरह से भी सॉल्व कर लिए, यहाँ पर एक x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, अब प्लस में हमारा 4 है, प्लस में 4 जो है इस साइड भेज दो, तो आप लोग यहाँ पर चेक करोगे 36 माइनस 4 हो जाएगा, 36 में से 4 अगर घटाएंगे तो हमारा 32 आराम से आएगा। तो इसे हमने 2x बराबर कितना हो गया, 32 हो गया, तो x बराबर चेक करेंगे 16 मीटर आ जाएगा। और इस तरह से हमारा आ गया x मतलब कि चौड़ाई आ गई, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, तो ये हमारा चौड़ाई आ गया, तो लंबाई आप इसमें 16 में 4 जोड़ दो, तो ये हमारा 20 मीटर आ जाएगा। इस तरह से हमारा आंसर, लंबाई और क्या आ गया प्यारे बच्चों, चौड़ाई आ गया। तो ये मैंने एक चर वाले से लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे 2 चर वाले से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट पे बात कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन, ठीक है, ओके। यहाँ तक हो गया था, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं।
यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों, ये हम अगला जो है पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ये बोल रखा है कि एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की अब बीजगणितीय विधि पे हम लोग बात करते हैं। देखिए पहले पीछे का थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। अगर आपने a1 अपान a2 बराबर तुलना करोगे b1 अपान b2, अगर नॉट इक्वल आए तो समझ जाओ कि इसे कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। अब प्रतिच्छेदी रेखा के बच्चा लोग एक हल होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं। ये थोड़ा सा माइंड में क्लियर करेंगे। अगर हमें a1 अपान a2 बराबर आ जाए b1 अपान b2 बराबर आ जाए c1 अपान c2 के, इसे हम कौन सी रेखा बोलेंगे? संपाती रेखा बोलते हैं प्यारे बच्चों। संपाती रेखा के अनेक हल होते हैं, ठीक है। ये हमने कल बात कर लिया था, ठीक है। अब आगे देखिए, फिर इसके बाद अगर a1 अपान a2 बराबर आ जाए b1 अपान b2 के, लेकिन नॉट इक्वल आए c1 अपान c2 के, तो इसे हम कहते हैं, इसको हम समांतर रेखा कहते हैं। समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है, समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता। ये पॉइंट रिमेंबर करेंगे कि समांतर रेखा की कोई हल नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो ये सब हमने बात किया था। तो अब इन रैखिक समीकरण को हल करने की विधि जो होगी, जो रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधि, हम लोग 3 विधि पे बात करने वाले हैं। वो जनरली आपको प्रतिच्छेदी रेखा को ही हल करने का मेथड्स होता है, ठीक है। चलिए प्यारे बच्चों, तो आइए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं 3 विधि। पहली विधि का नाम क्या है उस पे बात करते हैं। तो चलिए, अब ये पीछे का रिवाइज करा करें, रोज रेगुलर याद करके क्लास में आया करिए। तो चलिए देखते हैं। तो 3 विधि है इसका इसको सॉल्व करने का, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को सॉल्व करने का। पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि। कौन सा मेथड? प्रतिस्थापन मेथड होता है। और दूसरा जो होता है, आप इसको कहते हो बच्चा लोग, दूसरा जो होता है विलोपन विधि। दूसरा जो होता है कौन सा विधि होता है? विलोपन विधि होता है। और तीसरा हम वज्र गुणन विधि पढ़ेंगे, तो वज्र गुणन, ठीक है, वज्र गुणन मेथड होता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पहला जो होता है प्रतिस्थापन मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है। दूसरा विलोपन, विलोपन का मतलब मेरा होता है बच्चा लोग कि इलिमिनेशन मेथड होता है। एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यानी वज्र गुणन विधि होता है, ठीक है साथियों। तो हम लोग आज हम एक ही क्वेश्चन को तीनों मेथड से मैं आपको सॉल्व करके आज दिखाने वाला हूं, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आप लोग ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन है, ये 3 मेथड होते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने का। पहला प्रतिस्थापन, दूसरा विलोपन, तीसरा क्या होता है? वज्र गुणन विधि होता है, ठीक है। चलिए, तो चलिए देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, ये इसको मैं पहले विधि से लगाकर दिखाता हूँ, प्रतिस्थापन। तो प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है आपको, तो ये ध्यान रखिए। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर इसको मान लीजिए क्या है प्यारे बच्चों? सेकंड है। तो याद रखें, प्रतिस्थापन का मेथड कहता है कि अगर पहला से या तो x का वैल्यू निकालो या तो y का वैल्यू निकालो, तो दूसरा में रखो। अगर दूसरा से निकाल रहे हो तो पहला में रखो। जहां भी इच्छा कर रही है, जैसे इच्छा करिए लगाओगे आंसर 100% आपको एकदम श्योर है कि आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो चलिए, तो मैं अच्छा लग रहा है कि समीकरण 2 से आराम से x का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो मैं समीकरण 2 से निकालूंगा तो पहला में रखूंगा। याद रखें, पहला में ही रखें। अगर 2 से निकालेंगे तो पहला में रखेंगे, पहला से निकालेंगे तो दूसरा में रखेंगे, या उसी में नत रख दीजिएगा, फिर वापस वही आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप इसे समीकरण 2 से निकालें, तो कोशिश करें जिसका x या y का है उसका गुणांक 1 रहे, उसी को कोशिश करें कि वहां से उसी का वैल्यू निकालें। या तो x का भी हो सकता है या तो y का हो सकता है, ठीक है। आपको जो सुविधा लगे वो कर सकते हैं। यहां से मैं समीकरण 2 से बात करता हूं, x बराबर कितना आएगा? 3 - 2y हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। ओके, तो ये समीकरण नंबर मान लो 3 हो गया। 3 का वैल्यू अब 1 में रखो, तो 1 में रखोगे तो 7, x का वैल्यू कितना रखेंगे? 3 - 2y, ये माइनस में 15, y बराबर में मेरा क्या हो गया प्यारे बच्चों? 2 हो गया, ठीक है। गुणा करते हैं, ये 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 7 दूना के 14 हो जाएगा, और ये माइनस में 15, y बराबर में हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ओके, तो ये 15 और ये जोड़ेंगे तो 29 हो जाएगा, माइनस में 29 y हो जाएगा, और ये 21 को इधर भेजेंगे, 2 - 21 हो जाएगा। एक बार चेक करेंगे तो यहाँ पर y बराबर -29 बराबर
-29y बराबर माइनस में कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप चेक करेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस माइनस, ये मान लीजिए कि ये हमारा ये कट गया, प्लस हो गया, तो हमारा 19 बटा क्या हो गया, 29 हो गया। इस तरह से मैंने y का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब मैं x का वैल्यू निकाल के चेक करता हूँ। तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, इसको समीकरण तो किसी में आप रख सकते हो, 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, सब में आंसर आएगा। मैं 3 में रख देता हूँ। ठीक है, तो x बराबर 3 माइनस 2, y के जगह रखेंगे 19 बटा 29 हो जाएगा। ओके, यहाँ से x बराबर निकलेगा 3 माइनस 29 का इसमें गुणा कर दो, 19 का गुणा 2 में कर दो, 19 दूना के 38 हो जाएगा। 38 बटा में हमारा कितना हो जाएगा, 29 हो जाने वाला। ठीक है, ओके, तो इसका इसमें गुणा कर दें, x इसका लॉसा लेके सॉल्व कर लें, ये 29 हो जाएगा। ओके, और ये 29 बार जाएगा तो गुणा कर लो, और कितना हो जाएगा, 87 हो जाएगा। तो ये हमारा 87, एक बार चेक कर लीजिएगा, माइनस में ये हमारा 38 हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, इसमें घटाएं आप लोग, 7 में से अगर 17 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 17 में से मेरा 8 घटा देना है इसको। ठीक है, ओके, तो 17 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, 2 और 7 9। ठीक है, इसको यहाँ से हासिल दे दिया तो इसके पास बचेगा मेरा बचेगा 7 में से 3 गया तो 4 बचेगा। ठीक है, और ये हमारा 29 हो जाएगा। इस तरह से आंसर हो जाएगा x का मान। ठीक है, तो x का मान साथियों आया हमारा, x का मान आ गया, यहाँ पर चेक करेंगे x का वैल्यू आया 49 बटा के 29 मेरा आ गया। ओके, इस तरह से हमने ये कौन सी विधि लगाई है प्यारे बच्चों, और ये हमने इस सवाल को सॉल्व करने का हमने प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व किया। अब इसी चीज को मैं आपको विलोपन विधि से सॉल्व करके दिखाता हूँ, आंसर दोनों का सेम आएगा। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों, सुनाई दे रहा। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट, देखिए इसमें बात करते हैं इसी क्वेश्चन को, अब हम लोग विलोपन से सॉल्व करेंगे। तो विलोपन मेथड है, विलोपन विधि। ठीक है, ये कौन सा विधि है, विलोपन विधि। अब बात करेंगे दूसरा मेथड इसी सवाल को सॉल्व करने का। तो विलोपन में देखो लिखा है 7x माइनस 15y बराबर 15y बराबर में हमारा 2 दे रखा है, इधर ये x प्लस 2y बराबर में मेरा दे रखा है बच्चा लोग 3 दे रखा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो इसको विलोपन मतलब कि विलुप्त करना है, या तो x को हटा दो या तो y को। तो मैं x, ये पहले इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर इसको x या y जो मन करे वो काट सकते हो, मैं x को यहाँ पर काटता हूँ। तो x को काटने के लिए इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 7 से गुणा कर दिया जाए, दोनों साइड किससे गुणा कर दिया जाए, 7 से। 7 से गुणा करेंगे तो हमारा 7x हो जाएगा, 7 दूना के हमारा 14 हो जाएगा, ये 7 तरीके हमारा 21 हो जाएगा। अब इसको इन दोनों को समीकरण, ये पहला वाला इन दोनों को सॉल्व कर लो। यहाँ पर अब नोट कर दे रहा हूँ, ये माइनस में है। ठीक है, ये माइनस में 15y है और ये बराबर में हमारा 2 है। सॉल्व करेंगे तो ये घटाने पर, अगर दोनों को जिसको कट करना है दोनों का अगर सिंबल सेम है तो घटाने पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लिख देते हैं घटाने पर। ठीक है, तो घटाया जाता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ माइनस, ये वाला माइनस हो जाएगा। ओके, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो ये कटा तो इसको जोड़ेंगे तो 29y बराबर यहाँ पर 21 में से 2 जाएगा तो अपना 19 हो जाएगा। तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर 19 बटा के क्या आ जाएगा, 19 बटा 29 आ जाएगा। इस तरह से पीछे देखेंगे तो इसी मेथड से भी सॉल्व किए थे, प्रतिस्थापन से तो भी आंसर सेम आया, विलोपन से भी करें तो सेम आया। इसको ले जाकर आप कहीं रख दो, मान लो पहला में रख, दूसरा में रख देता हूँ तो मैं, तो x प्लस 2y का वैल्यू कितना रखना है, 19 बटा के 29 हो जाएगा, बराबर में हमारा 3 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 19 दूना के 38 बटा के 29 हो जाएगा, सॉरी 29 यहाँ हो जाएगा, अब बराबर में ये 3 हो जाएगा। इसको इधर भेजेंगे तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 38 बटा में क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। वही सॉल्व करेंगे तो इसका भी वैल्यू यही आंसर आने वाला है, जैसे ये था आएगा 49 बटा के 49 बटा कितना आ जाएगा, ये हमारा आएगा 29। इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने एक इस क्वेश्चन को विलोपन से भी सॉल्व कर दिया और इसी क्वेश्चन को मैंने अपना प्रतिस्थापन विधि से भी सॉल्व कर दिया। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना करेंगे। हमने एक सवाल को जो हमारा 2 चर वाला रैखिक समीकरण था, हमने इसको
दो मेथड से आज सॉल्व किया है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे सॉल्व करेंगे वज्र विधि से इसी क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना करते हैं।